यूक्रेन के हथियारों को निशाना बना रहा है रूस। बेहद ताकतवर आर्टिलरी ठिकानों पर रूस का खासतौर से हमला देखने को मिल रहा है। फायरिंग पोजीशन पर हथियारों को तबाह किया जा रहा है। ये वो जगह हैं जहां खासतौर से मिलिट्री वाला जमावड़ा है या जहां मिलिट्री का साजो सामान रखा गया है, तोपखाने हैं, वहां पर रूस उनको चुन चुन कर तबाह कर रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं ऐसी एक तस्वीर। त्रिपाठी जी बात कीजिए। देखिए, मैं दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक तो जैसे आपने कहा कि ये युद्ध कब तक चलेगा या क्या होगा और इससे किसको क्या नुकसान होगा, तो देखिए आपको ज़रा इतिहास में ले चलें कि कुवैत का युद्ध, इराक में अमेरिका की कार्रवाई और लीबिया में अमेरिका की कार्रवाई, इन कार्रवाइयों में क्रमशः 8 महीने, 45 दिन और 10 महीने का टाइम लगा अमेरिका जैसे शक्ति को, जो कि इराक और लीबिया जैसे कमज़ोर शक्ति के सामने इतना टाइम उसको लगा। तो ये नहीं हमें समझना चाहिए, इससे नहीं होना चाहिए कि पता नहीं कितना समय लगेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, आपने जैसे कहा कि वेनेजुएला में निकोलस मादुरो जो हैं वो उनको अमेरिका लुभाने की कोशिश कर रहा है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूं, क्योंकि मैं वेनेजुएला में रहा हूं जब निकोलस मादुरो वाइस प्रेसिडेंट थे। मैं कई बार मिला हूं। ये शख्स जो है एकदम आउट एंड आउट अमेरिका की खिलाफ है और ये जब तक रहेगा ये कभी नहीं झुकेगा। अमेरिका ने पिछले 4 साल में तो दिक्कत ये है कि अमेरिका को रूस के खिलाफ जिनका सहारा है वो भी असल में अमेरिका से एकदम खिलाफ है। वो ईरान को देख लीजिए आप, वो वेनेजुएला को देख लीजिए, और जाहिर है इस समय उनका साथ अगर चाहिए तो वो भी समझते हैं कि ये अपॉर्चुनिज्म है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कि अहम खबर देखिए, रूस के जबरदस्त हमले के बाद खार्किव में सन्नाटा दिखाई दे रहा है। खार्किव के कई इलाके पूरी तरह से खाली हो गए हैं। सड़कों पर दूर दूर तक दिख रहा है सन्नाटा। रूसी सप्लाई लाने ले जाने वाली गाड़ियां दिखाई दे रही हैं बस। कई जगह यूक्रेनी सैनिक गाड़ियां छोड़कर भी भाग गए हैं। वो गाड़ियां स्टैंड स्टिल अपनी जगह पर खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। खार्किव का ये वीडियो अगर आप देखेंगे, रूस का काफिला, जेड मार्क काफिला, ये अलग से दिखाई देता है उसमें। हालांकि ये जेड मार्क वाले कई वाहन अब आपको यूक्रेन के सैनिकों की तरफ से भी इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि कईयों पर वो काबिज हो गए, उसकी ओवरऑलिंग की, अपने हिसाब से उसको तैयार किया और उसके बाद वो इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन अब फिर से एक बार मेगा पिक्चर पर आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये जो 8 महीने, 45 दिन और 10 महीने की तर्जुमानी की गई, ये तो दिखाता है कि अभी 27 दिन कुछ नहीं है विशंबर सर, और ये तो अभी फिर लंबा ड्रैग करने वाला है। हिस्ट्री यही दिखाती है। देखिए, मैं संक्षेप में एक छोटी चीज बताना चाहूंगा। हम बार बार कह रहे हैं कि पुतिन बेचैन हो रहे हैं, आखिरी हथियार इस्तेमाल करेंगे। साहब, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन बैटल इंडिकेटर क्या है? अगर इस किस्म के हालात हो तो क्या कीव के अंदर ईयू के 3 प्रेसिडेंट जाके विजिट करके आ सकते थे? जब इतनी कारगर मिसाइलें हैं तो 2-3 मिसाइल वही ना ठोक देते वो। ऐसा कुछ नहीं है। वो एक बहुत कैलिब्रेटेड और एक बहुत संयम के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो अपने, जब उनका पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जब एक पिनकल पे जाएगा, और वो पिनकल कब होगा? जब यूक्रेन की जनता हाहाकार करेगी और बोलेगी हमारे प्रेसिडेंट ने इस युद्ध में हमें झोंक दिया, हमारा नुकसान करवा दिया, देश मरवा दिया। जब तक ये पॉलिटिकली मैसेज नहीं जाएगा जेलेंस्की को, वो नहीं झुकेगा। और जब तक रशिया जो है वो इसी तरह से इसको कैलिब्रेट करता रहेगा, कभी बढ़ाएगा, कभी मिसाइल फायर करेगा, कभी एयर अटैक्स करेगा। अगर उसकी ऐसी मंशा होती, एक भी मुझे खार्किव में 10, मैं बार बार कहता हूं 10 बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और टूरिस्ट प्लेसेस हैं, एक पर भी बमबारी हुई? एक पर भी मरियोपोल में ऐसी जगह बमबारी हुई? क्या प्रेसिडेंशियल पैलेस पे कीव में बमबारी हुई? रशिया नहीं चाहता ऐसा कुछ भी करना। वो अपना पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है कि डोनेट्स्क रीजन जो है, आपने इंपॉर्टेंट बात कही है सर, नटशेल में इसको दोहरा देता हूं कि अपने पॉलिटिकल उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जब तक वो अचीव नहीं हो जाएंगे, और वो ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा ये है कि वहां की जनता ये सामने निकलकर बोले कि यूक्रेन की तबाही के लिए ज़ेलेंस्की जिम्मेदार है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।